गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व योर 9th क्लास हिंदी वर्कशीट नंबर 65 डेटेड ऑन 9th ऑफ दिसंबर 2020। बच्चों, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की कार्यपत्रक 65 जिसकी डेट 9 दिसंबर 2020 है, आज मैं आपको समझाऊंगी और कुछ आसान प्रश्न इसमें दिए गए हैं जिसको मैं आज इस वर्कशीट में आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, पूरी वीडियो आपको ध्यान से देखना है। देखिए, आज की हमारी जो वर्कशीट है उसमें बताया गया है रसखान जी के बारे में बताया गया है। रसखान के सवैये के बारे में बताया गया है। इनके इम्पोर्टेंट होते थे सवैये रसखान जी के। तो पहले उनका परिचय जान लेते हैं, उसके बाद कुछ सवैये दिए गए हैं उसको पढ़ लेंगे। तो परिचय देख लेते हैं कि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ। ऐसा माना जाता है कि उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया था, मतलब वो कृष्ण की भक्ति में इतने खोए रहते थे, इतने तल्लीन, इतने लीन हो जाते थे कि गोस्वामी विठलदास से दीक्षा ली उन्होंने, है ना, और ब्रज भूमि में जा बसे। क्यों? क्योंकि ब्रज श्री कृष्ण जी की भूमि है, इसलिए वहां पर जाकर बस गए। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। इट मीन्स बच्चों, जो रसखान जी थे वो श्री कृष्ण जी से बहुत ही इम्प्रेस थे। श्री कृष्ण जी को उन्होंने थे, इसलिए वो वहीं ब्रजभूमि में जाकर बस गए थे और ब्रजभूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। देखिए, इसका सवैये पढ़ लेते हैं। ये है हमारे रसखान जी। मानुस हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म में मैं मनुष्य बना, अपनी मृत्यु के बाद अगले जन्म में भी मुझे मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसी ब्रज भूमि में आकर बसूं और श्री कृष्ण के और यहाँ के ग्वाला बनकर, जो गाय को चराने वाले होते हैं, ग्वाला बनकर मैं यहाँ पर दोबारा ब्रजभूमि में जन्म लूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। और कहते हैं कि अगर मैं पशु बन जाऊं अगले जन्म में, तो मैं फिर ब्रज भूमि में ही रहूं और यहाँ पर जो नंद की गाय हैं इनको चराऊं। जहाँ पर नंद की गायें चरा करती हैं उनके बीच में मुझे रहने का मौका मिले। मतलब अगर मैं पशु बन गया, गाय भैंस बना, तो मुझे नंद की गायों के बीच में चरने का मौका मिले, लेकिन मैं रहूं ब्रजभूमि में ही। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और अगर मैं पाहन मतलब पत्थर, अगर मैं पत्थर बन जाऊं तो मैं क्या करूं? गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनूं, जिसको श्री कृष्ण जी ने अपने उंगली से उठा लिया था। ओके बच्चों, और उन्होंने भी सारी कंडीशन बताई हैं कि मनुष्य बनूं तो मैं ग्वाला बन जाऊं लेकिन रहूं ब्रज में, पशु हूं तो मैं नंद की गायों के बीच में चरूं, और पत्थर बनूं में वो अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते थे। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलंदे कुल कदम की डारन। और अगर खग मतलब पक्षी बन जाऊं तो मैं क्या करूं? कालंदी मतलब यमुना, कालंदी होता है यमुना का ही एक दूसरा नाम है, उपनाम। और अगर मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर जाकर बसूं, जहां से मैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखा करूं। मतलब फिर भी वो क्या करना चाहते हैं? श्री कृष्ण को छोड़कर नहीं जाना चाहते, उनका ही दर्शन करना चाहते हैं। तो इसी तरह से बच्चों इसमें व्याख्या आपको बताई गई है जो मैंने आपको समझा दी है। एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है तो ईश्वर आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म
मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चढ़ने का मौका मिल सके। जो मैंने आपको बताया बच्चों, सही सेम वही है जिन्हें श्री कृष्ण चढ़ाया करते थे। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुल वासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो पुरंदर है वो इंद्र देवता के लिए यूज हुआ है। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और अपनी बाल लीलाएं करते थे। तो इस तरह से रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति उनका विशेष लगाव है और ब्रजभूमि को छोड़ना नहीं चाहते। तो इसी तरह से 4 प्रश्न दिए गए हैं। देखो, ब्रजभूमि के प्रति कवि को कई रूपों में व्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि वे चाहे जिस रूप में, बच्चों सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आइए ताकि आप साथ साथ लिखते रहें उत्तर वन डालकर। जिस रूप में जन्म ले, हर रूप में ब्रजभूमि में ही रहें। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहिए। यदि पशु हो तो नंद की गायों के साथ चढ़ना चाहिए। यदि पत्थर हो तो उस गोवर्धन पहाड़ पर होना चाहिए जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। और यदि पक्षी हो तो उन्हें यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करना पसंद है। मतलब चारों ही कंडीशन में रसखान जी ब्रजभूमि को किसी भी कंडीशन पर छोड़ना नहीं चाहते थे। उत्तर 2 देख लेते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग। प्रस्तुत समये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया, जैसे कि हमने पढ़ाई है। इसी प्रकार से आप भी अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। आप अपने देश के प्रति क्या करना चाहते हो बच्चों। जिस तरह रसखान का ब्रज, आप इसको ठीक कर लेना, ब्रिज नहीं है ये ब्रज ही आएगा, ब्रजभूमि के प्रति लगाव है, उसी तरह हमें भी अपने देश से बहुत लगाव है। क्योंकि अगर हम देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो हम सही मायने में देशभक्ति करते हैं। और देश के प्रति हमारे कर्तव्य है कि हम देश से गरीबी को दूर करें, सबका सम्मान करें, गरीबी को शिक्षित करें, गुणवत्ता शिक्षा लाएं और बाल श्रम को हटाएं। और अगर हम इन सारे ही कर्तव्यों को पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, तो सही मायने में हम देशभक्ति करते हैं और देश के प्रति हमारा लगाव है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बच्चों, क्या है। जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। देखो किस पंक्ति में आया है, पहली ही पंक्ति में आया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य ताकि मैं श्री कृष्ण की गायों को चढ़ने का मौका मुझे मिले। ठीक है बच्चों, तो आपकी पहली ही लाइन में रसखान जी का नाम आ रहा है यहाँ पर। चौथा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, क्या है। इस समये को पढ़कर आपने निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझे। जैसे कि पशु का अर्थ पशु होता है, ये गलत है। मानुष का मनुष्य, गवारन का ग्वाला, धेनु गाय, पाहन पत्थर, खग पक्षी, कालिंदी यमुना नदी का एक नाम है, कदम एक पेड़ है। मैंने नीचे लिख दिए हैं बच्चों सारे, देखिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं हिसाब से आपकी वीडियो बनाती हूँ। पशु मानुष मनुष्य के लिए यूज हुआ है, गवारन गवाला गाय को चराने वाला जो होता है, धेनु का मतलब होता है गाय, पाहन का मतलब पत्थर, खग पक्षी को कहते हैं, कालिंदी यमुना नदी का उपनाम है और कदम एक पेड़ है। ठीक है बच्चों, कदम एक पेड़। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये वर्कशीट जो है आज की पूरी होती है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए थे, चारों के उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। बच्चों आपको मेरी वीडियो से ज़रूर लाभ हो रहा होगा अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे। और बच्चों अगर आपको वीडियो से लाभ हो रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही अच्छे कमेंट कीजिए, मुझे पता चले कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या नहीं। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होता है उसको अनसब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप क्या करेंगे बच्चों, आपको आने वाली वीडियो भी मेरी टाइम से पहले ही मिल जाएगी। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।